नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिन कदम के कारण वो लोग नहीं तो घर के होते हैं और न घाट के होते हैं। ये दर्शकों, हर मनुष्य की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसके कारण वो मनुष्य अपने जीवन से हताश हो जाता है, यानी कि अपने जीवन से परेशान हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए हमें बहुत कुछ ऐसे सोच समझकर चलना पड़ता है और हर कदम को फूंक फूंक करके रखना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे कहते हैं कि जिंदगी जीना इतना आसान भी नहीं है। मनुष्य थोड़ी तरक्की पाता है, थोड़ी कामयाबी करता है तो ऐसा कहा जाता है उस बंदे के झाड़ झाड़ लागू हो जाता है और उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बंदा अपने मार्ग से टिक जाता है, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का पतन हो जाता है। और जो लोग अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, वो लोग कामयाबी को पा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये एक खतरनाक साबित होता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये पावन पवित्र प्यारी सी कहानी है, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा बुजुर्ग था, बूढ़ा था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। किसान की पत्नी को हमेशा ये लगता था कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई है। ये सोचकर वो हमेशा दुखी रहती थी और हर समय इसी बात की चिंता उसे खाई जाती थी कि उसका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति से हो गया है, एक बूढ़े आदमी से हो गया है। ये दर्शकों, एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आ जाता है और जब उस ठग ने उस किसान की पत्नी को देखा तो वो समझ गया कि ये स्त्री अपने पति से खुश नहीं है और अपने पति से घृणा करती है, नफरत करती है। दर्शकों, ठग किसान की पत्नी के पास आकर के बोला कि सुंदरी, आप बहुत सुंदर हो और नौजवान हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम मुझे बेहद पसंद हो। मैं तुम्हारे संग अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम क्या मुझसे विवाह करोगी? ये दर्शकों, उस ठग की ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर किसान की पत्नी उस ठग की बातों में आ जाती है और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दर्शकों, दोनों ने भागने के लिए समय तय किया। ये दर्शकों, किसान की पत्नी और उस ठग ने बातचीत करने के बाद घर से भागने का फैसला लिया। वो ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम्हारा पति बहुत बूढ़ा हो गया है और तुम्हारे पति के पास बहुत सारा धन है और इस धन का वो क्या करेगा? तुम्हारे बूढ़े पति के घर में जितना भी धन है,
जितना भी जेवर है, जितना भी पैसा है, सभी को एक थैले में भरकर और साथ लेकर चलना कि भविष्य में वो हमारे बहुत काम आएंगे। यदि धन हमारे पास हुआ तो हमारा जीवन बड़ा सुख व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और अब उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन, पैसे, जेवर सब कुछ अपने पास रख लिए। दर्शकों, जब मध्य रात्रि का समय हो जाता है तब उसका पति और पूरा गांव सो जाता है। अब किसान की पत्नी उस ठग के साथ भाग जाती है। सुबह होते होते वो एक गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। नदी में काफ़ी सारा पानी का बहाव था। प्रिय दर्शकों, तब उस ठग ने सोचा कि मैं किसी भी तरह इस स्त्री का धन लेकर और इसे यहीं छोड़ देता हूँ। स्त्री वैसे भी अधिक उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो कोई भी जवान स्त्रियाँ मुझे मिल जाएंगी। अधेड़ स्त्री को ले जाकर मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूँगा। प्रिय दर्शकों, अब वह ठग इसी बात को सोचकर और नदी को देखकर ठग उस स्त्री से कहने लगता है, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस आता हूँ और मैं वापस आकर तुम्हें नदी पार करवाऊंगा। दर्शकों, किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी किसान की पत्नी ने बिना सोचे समझे उसे ठग की बातों पर यकीन कर लिया। दर्शकों, किसान की पत्नी उस ठग की बातों पर यकीन करके और धन की पोटली उस ठग को दे देती है। नदी के उसी पार बैठकर उस ठग का वापस आने का इंतजार करती है। प्रिय दर्शकों, बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग वापस नहीं लौटा। दर्शकों, अब किसान की पत्नी को सारा मांजरा समझ में आ गया था। अपना सब कुछ लूट जाने के बाद नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। रोती है, चिल्लाती है, रुदन मचाती है, लेकिन अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं था कि वह किसान की पत्नी सबसे पहले तो अपने पति को धोखा देकर को छोड़कर के घर से जितना भी धन था, जितना भी पैसा था, जितने भी जेवर थे, उन सभी को चुराकर एक ठग के साथ वहां से आ गई थी। वो ठग अब उसे धोखा देकर और नदी के किनारे ही छोड़कर चला गया। दर्शकों, उसी समय एक गिद्धड़ी वहां मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर नदी के सामने से गुजरी। दर्शकों, गिद्धड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गिद्धड़ी ने उस मछली को पकड़ने के लिए उसे मांस के टुकड़े को वहीं पर छोड़ दिया। ये दर्शकों, पानी के तेज बहाव के कारण वो मांस का टुकड़ा पानी में बह जाता है। यह देखकर किसान की पत्नी उस गिद्धड़ी से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण के टुकड़े और मछली दोनों से ही हाथ धो बैठी है। प्रिय दर्शकों, किसान की इस बात को सुनकर गिद्धड़ी ने वापस जवाब दिया। गिद्धड़ी कहती है कि अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वो ठग तेरी धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। तू घर की रही ना घाट की, बता तेरा क्या होगा। तू कहाँ जाएगी, किधर मरेगी। तू घर की रही ना घाट की।
दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के भी नहीं रहते हैं। नहीं तो घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। जो लोग ऐसी मूर्खता करते हैं, छोटी सी लालच के चक्कर में जो लोग अपनों को धोखा दे देते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। लोग नहीं तो घर के रहते हैं, नहीं घाट के रहते हैं। दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम ये आशा करते हैं इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।